दिवाली आते ही बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और हर किसी के घर में खुशी का माहौल होता है। पर कुछ लोग ना दुखी भी हो जाते हैं कि भाई इतनी महंगाई में हम घर को सजाएं कैसे, दिवाली पे बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, मैं कुछ ऐसे कमाल के टिप बताऊंगी जिसमें आपका बहुत कम पैसा खर्च होगा, पर आपका जो घर है ना बिल्कुल ऐसा चमक उठेगा जैसे सारी दिवाली की तैयारी आपने ही की हो। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मार्केट जाते ही इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है ना, मन करता है सब ले ले, पर महंगाई इतनी ज्यादा है कि ये सब हम कैसे खरीदें। ऐसी सारी टिप मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा इस तरह के पेंट से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह की जो लेस है, नाड़ा है, ये पेंट में आता है। छोटे बच्चों के कपड़ों में तो ये जरूर आता है, जैकेट वगैरह में भी आता है। इसकी नोट सिंपल हम इस तरीके से लगाते हैं, उसके बाद भी काफी बार ये जो नाड़ा है निकल के बाहर आ जाता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है, उसके बाद में ये किसी काम नहीं आता है। आपने क्या करना है, हाथों को ध्यान से देखिएगा। एक नोट लगाया, फिर अगेन हमने उसी रस्सी के ऊपर एक और नोट लगाना है। यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से एक और नोट लगाना है, यानी कि जो नोट लगाया है उसी पे ही एक डबल नोट हमें लगाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब ऊपर की तरफ आप इसे खिसका दीजिएगा, ये देखिए। और इसके बाद में आपकी जो ये रस्सी है या जिसे आप नाड़ा कहते हो, इसे इस तरीके से खींच दीजिएगा। एक बहुत अच्छे से लॉक बन के रेडी हो जाएगा। आप जब इसे खोल के दोगे ना बच्चे को, ये तभी खुलेगा, खुद से बिल्कुल नहीं खुलता है। अगर आपका बच्चा बार बार नाड़े को इधर उधर कर देता है तो इस हैक को जरूर अप्लाई करें। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक मेरा ये जो हमारे कान के एयरिंग से इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत बार जो एयरिंग के पेच होते हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं, तो आप ले लीजिए ग्लू गन की स्टिक, गरम कीजिए और इस तरीके से ड्रॉप ड्रॉप आप किसी टाइल्स वगैरह पे डाल दीजिएगा। ये किचन काउंटर है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। तो मुझे यहाँ 3 जोड़ी पैर के लिए बनाना है, तो आप ना डॉट डॉट बनाइएगा जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और कम से कम इतना टाइम दीजिएगा कि अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए। जब ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद में आप इसे चाकू से निकाल लीजिएगा। आप किसी भी चीज से इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बन के ये रेडी हो जाएंगे जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं। अब आपके पास जो भी एयरिंग्स वगैरह है जिसके पीछे के पेच वगैरह नहीं है, उसके लिए ना आप इस ग्लू गन के ये जो डॉट हमने बना के रेडी किए हैं, ये बहुत अच्छे से पेच की तरह काम करें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं इसके अंदर लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से इंसर्ट हो जाते हैं। इन एयरिंग्स के पेच नहीं थे, और ये वाला जो एयरिंग है ना, इसके लिए भी आप पेच घर बैठे बना सकते हो। इमरजेंसी में ये हैक आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि हम महिलाओं के पास ना अक्सर एयरिंग तो बहुत सारे होते हैं, पर ये जो पीछे के पैच होते हैं ना, ये अक्सर घूम ही हो जाया करते हैं। तो आप ये ग्लू गन की स्टिक लेकर आइए और इस तरीके से काफी सारे बना के रख लीजिएगा, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है मेरे पास घड़ी, ये मेरे बच्चे की घड़ी है और ये सब ना खराब हो चुकी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये खराब हो चुकी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एयरिंग रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है तो इन घड़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। इसका जो बेल्ट है वो प्लास्टिक का है, तो आप यह ना और भी ज्यादा होल कर सकते हैं और काफी सारे जो एयरिंग्स है वो आप एक घड़ी में लगा सकते हो। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। जो बेकार घड़ी है इसे बिल्कुल भी ना फेंके। इसी से जुड़ा हुआ एक और हैक मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एयरिंग आराम से इसमें लग चुके हैं। घड़ी तो हमारे पास होती है, पर बहुत बार जो इसका लॉक होता है वो टूट चुका होता है। ये वाली घड़ी चालू है, ये मेरे एक बेटे की घड़ी है और इसका जो लॉक है, जहां से ये लॉक की जाती है, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से इसे नहीं पहनना पसंद करता है मेरा बेटा। मैंने लिया है एक रबड़, ये आपके घर में भी जरूर होगा। आपने क्या करना है, ये रबड़ यहाँ पर 2-3 बार इस तरीके से घुमा दीजिएगा। मिठाई के डिब्बे वाला रबड़ है वो भी चलेगा, बालों में लगाने वाला रबड़ मत यूज कीजिएगा। इस तरीके का रबड़ यूज कीजिएगा, सेम टू सेम कलर का। जैसे ब्लैक कलर का है तो मैंने ब्लैक कलर का ही यूज किया है, ताकि पता ही ना चले कि हमने क्या जुगाड़ किया है। अब आप ये जो घड़ी है बहुत आसानी से अपने हाथ में पहन सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये वाली प्रॉब्लम भी ना अक्सर हर कोई ही फेस करता है, जो भी घड़ी पहनना पसंद करता है, कि बहुत बार ना लॉक टूट चुके होते हैं और फिर हमने घड़ी रखी हुई होती है, हम पहनते ही नहीं है। और आप ये छोटा वाला हैक अप्लाई करके ना इस घड़ी को पहन सकते हो। किचन में काम करते हैं तो हमेशा एक चेयर रखें, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आती है। जितना भी ऊपर की तरफ आपने सामान रखा है ना, वो तो उतारने के लिए हमारी हेल्प करती है। बहुत बार क्या होता है, हम महिलाओं को ना किचन में काम करते हुए पैरों में दर्द होता है, बहुत बार काम करते करते हमारी कमर में भी दर्द होने लग जाता है। तब हम सोचते हैं कि पास में कोई टूल चेयर होती तो हम उस पर बैठ जाते। तो इस तरह की टेबल चेयर का आप यूज तो करते ही होंगे किचन में, नहीं करते हैं तो आज से
चेयर स्टूल को अपने किचन में जरूर रखें। ये आपका सामान निकालने में तो हेल्प करती है। काफी बार आप इस पे 2 से 3 मिनट भी आराम कर लोगे ना, तो आपके पैरों में भी दर्द नहीं होगा और कमर में भी दर्द नहीं होगा। आप प्लीज एक छोटा सा टेबल चेयर किचन में जरूर रखें। एक अगला यूजफुल हैक बताती हूँ जो आपकी इस दिवाली बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मेरे बच्चे का बर्थडे था, काफी सारे एनवलप मेरे घर में आए थे, इन्हीं से मैं जुगाड़ करके आपको बताऊंगी। मुझे लगा ये सारा कचरा और मैं इसे डस्टबिन में फेंकने वाली थी, तब मैंने ये जुगाड़ अपनाया है। क्योंकि अभी आपने भी क्लीनिंग की होगी तो बहुत सारी काम की चीजें निकली होगी, उसमें से ही ये एक एनवलप है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है। एक कोण की आपने साइज देना है, अच्छे से इसे बैठा लीजिएगा। स्टेपलर लीजिए, ग्लू गन लीजिए या फेविकोल, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें और इस तरीके से आप कोण बना के रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा आपको कि बर्थडे था तो काफी सारे ना गिफ्ट भी आए थे, तो जितने भी गिफ्ट पेपर है सबके सब मैंने फोल्ड करके रखे थे, क्योंकि मुझे लगा ही था कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो करूंगी और जब करूंगी तो मैं आपके साथ इसे शेयर भी करूंगी। तो ये गिफ्ट पेपर है, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज कीजिएगा। ये जो हमने कोन बना के रेडी किया है ना, इसको कवर करना है। देखिए ये जो गिफ्ट पेपर होते हैं इस तरीके के, जो थोड़ा सा प्लास्टिक में मिक्स होता है, ये ना ठीक से चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर आप फेविकोल का और गम का इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पर सेलो टेप का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि मैंने इतने सारे बनाए ना तो मैंने हर चीज का इस्तेमाल करा, पर मुझे सेलो टेप ज्यादा बेटर लगा, बहुत अच्छे से ये चिपक रहा था। इस तरीके से 3-4 कट लगा लीजिएगा और अंदर की तरफ आप इसे लगा दीजिएगा। अब ये जो कोन है ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब आगे जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उन स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत काम की वो सुंदर सी चीज बनके रेडी हो जाएगी, जो आप मार्केट में बहुत महंगे दाम पे लेकर आते होंगे। और अभी के टाइम में तो हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो रही है ना, मतलब 100 रुपीज से नीचे कोई भी डेकोरेटिव आइटम आपको घर के लिए मिलेगा ही नहीं। तो मैंने काफी सारे जो कोन है बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में लेना है आपने ये वाली सुई, जो की माला बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इस तरह की बड़ी सुई लीजिएगा। रिंग आपके पास जिस भी साइज की है वो चलेगी। तो देखिए मेरे पास यहाँ चूड़ी भी है, इस तरह की रिंग है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का जो ये लेस है ये आपको मार्केट में बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, लोकल मार्केट में 10 रुपए में मिलता है। तो जो भी रिंग है या लेस आपके पास है, इससे ना आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम रिंग वगैरह चूड़ी वगैरह को कवर करते हैं तो देखने में ना काफी सुंदर लगती है। ये सब चीजें आपको मार्केट में 50 रुपए के आसपास मिल जाएगी, बहुत कम प्राइस में ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। जो मार्केट से आप बहुत महंगी तोरण खरीद रहे हो ना 400 से 500 रुपए के बीच में, वो आपको बहुत सस्ते सुंदर दाम में मिल जाएगी घर बैठे ही। बस आपने जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ इन्हें फॉलो करना है। ये देखिए ये लेस है, कुछ इस तरीके से आपने इसे इसके ऊपर लगाना है। तो मीड में मैंने इसे पकड़ के रखा है क्योंकि यहीं पर हम सुई धागे से काम चलाने वाले हैं। अब देखिए बीच में इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट आपने पकड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया है। और अब आप क्या कीजिएगा कि धागे से यहाँ पे टाका लगा दीजिएगा, थोड़ा सा टाइट कीजिएगा, क्योंकि जो रिंग होती है इस पे से जो लेस है फिसलती है। तो यहाँ पर आपने 2-3 बार इस तरीके से टाके लगा देने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। रस्सी या जो भी धागा आप ले रहे हो या ऊन का कोई धागा ले रहे हो, ऐसा लीजिएगा कि वो इतना मजबूत हो कि नॉर्मल तो वो टूटे ही नहीं, उसमें काफी ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़े। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने क्रॉस में इसे लगाते जाना है या इसके ऊपर घुमाते जाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेस का यूज करोगे ना तो उससे क्या चीज बहुत अच्छी लगेगी आपकी, जो भी आप चीज बनाओगे ना वो बहुत देखने में सुंदर लगती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ पर लेस का ही इस्तेमाल करें। फाइनली मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से टाके लगा दिए हैं। अब सीजर से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये मैं कट कर ले रही हूँ। अब आपके पास कोई भी पर्ल हो, बीट हो, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बटन वगैरह है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर कुछ बटन्स रखे हुए हैं। बहुत पहले मैंने मैक्रम का काम स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरा काफी सारा सामान बच गया था, तो मैंने अभी तक इन्हें संभाल के रख रखा था। अब आपके पास इस तरह का कुछ नहीं है तो जो हमारी माला के मोती होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने सुई धागा लेना है और एक मोती लेना है और यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पर हम अच्छे से नोट लगा लेंगे। जैसे मैंने कहा धागा बहुत मजबूत लीजिएगा, क्योंकि जब चीजें इस तरीके से पिरोई जाती है तो हैवी हो जाती है। हैवी हो जाने के बाद में क्या होता है, धागे से टूट जाती है। तो नॉर्मल जो हमारा सुई धागा होता है वो वाला धागा मत यूज कीजिएगा, वो थोड़ा कमजोर होता है। थोड़ा सा इस तरीके का मजबूत धागा लीजिएगा और 2-3 बार अच्छे से नोट लगा दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। अब यहाँ पर जो हमने कोन बना के रेडी किए थे उन कोन के अंदर हमने इस बीट को या जो ये पर्ल है इसको डालना है। अब देखिए यहाँ पर ही मैंने ये सुई इसीलिए ली थी ताकि कोन में बहुत आसानी से ये आर पार हो जाए। ये कुछ इस तरीके से बहुत आसानी से आर पार हो गई है। अब ये जो सिंपल सा हमने एक बीट लिया था ना, ये देखिए रुकावट का काम कर रहा है इस कोन में।
इसलिए हमने यहाँ बीट का इस्तेमाल किया था। अब ये जो धागा है इस पे आप चाहें तो लेस चिपकाइए या इस तरीके से अगर कोई मोती वगैरह है तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास ये रखे हुए थे, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से जितनी लंबी रस्सी बनाना चाहते हो उतनी लंबी रस्सी बना लीजिएगा। मैंने थोड़े से ही बीट लगाया है। अब ये जो लेस की जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर हमें इसे सीलना है या यहाँ पर हमने इसे टाके लगाना है। तो ये देखिए रफली मैं 2-3 बड़े बड़े टाके यहाँ पे लगा लूंगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं ना, बराबर इन्हें फॉलो कीजिएगा। आपका जो ये हैंगर है, ये जो आप बना रहे हो, झूमर बोल सकते हो आप, हैंगर बोल सकते हो या एक डेकोरेटिव आइटम बोल सकते हो, जो भी आप इसे बोलते हो, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। इस तरह की रिंग भी आपको लॉकेट मार्केट में 10 से 15 रुपए के बीच में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब आप ये वॉल हैंगर देख सकते हो, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। कोई कह नहीं सकता कि हमने बेकार पड़े हुए सामान से इसको बना के रेडी किया है। ये चीजें आपके घर में जरूर अवेलेबल होगी, बस इनका सही तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। और महंगे महंगे जो वॉल हैंगिंग मार्केट से मिलते हैं वो आप बहुत सस्ते दाम पे, बहुत कम प्राइस में घर पे बना सकते हो। अगर आपके दिमाग में सवाल है ये जो रिंग है मैंने इसको कैसे कवर किया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेस है इसको मैंने लिया है, आधे से ज्यादा आपने बाहर निकाल लेना है। कट जाएगी, बच जाएगी, वो चलेगा, पर इस रिंग को अगर आप घुमाओगे ना तो बहुत मेहनत भरा काम हो जाएगा। इसलिए जो इसका लेस का एंड पॉइंट है इसे थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिएगा। और इस तरीके से सिंपली बस आपने रोल इसे घुमाते जाना है और ये जो रिंग है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। मैं इस रिंग को शायद 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करती हूँ, हमेशा इस पे लेस का कलर बदल देती हूँ और कुछ ना कुछ इस तरीके से इसका जुगाड़ करती रहती हूँ। ये लोहे की है तो बहुत लॉन्ग टाइम से चल भी रही है और काफी मजबूत भी है। आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने काफी सारी यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है। बिना खर्चे के आप घर को सजा सकते हो इस दिवाली। और ये मैंने फ्री में जुगाड़ आपको बताया है, इसे जरूर इस्तेमाल करें। बहुत कम पैसा खर्च हुआ है, 60 रुपए के आसपास पैसा खर्च हुआ है। ये जो वॉल हैंगिंग है ये बनके रेडी हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।